दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत की बात हो गई थी। आज हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट का आदेश चलेगा, लोअर कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा, प्रभावी नहीं माना जाएगा। अब आज ही इन्होंने पूरे जश्न की तैयारी कर ली थी और आज ही आमरण अनशन के लिए इन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन के लिए कहा। आप पार्टी ने आज अपने उस पर ट्वीट किया है, सुनीता जी ने, देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती। देश में तानाशाही बढ़ गई। अभी तक ऐसी बात आज विपक्ष ने भी नहीं कही। तानाशाही जो 1975 में बढ़ी थी इंदिरा जी के समय, अभी तक ऐसी बात नहीं कही गई। ये बोल रहे हैं जिनके दिल्ली से एक भी सांसद नहीं है, और साथ में हरियाणा से नहीं, गुजरात से नहीं है, सिर्फ पंजाब से एक दो सांसद जीते हैं। वो कह रहे हैं देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी की छूट भी नहीं देना चाहते। और कौन कह रहा? अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो खुद तानाशाही कर रही हैं। कहाँ से? शीश महल से। वहाँ अपनी साथी को पिटवा रही, ऊपर से ना उनके फुटेज दे रही, ना उस पर कुछ बोल नहीं। अब देखिए आगे क्या कह रही है सुनीता केजरीवाल। ईडी अरविंद केजरीवाल के साथ देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही। ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह के व्यवहार कर रही। इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए आतंकवादी तो बात नहीं, मगर अपराधी तो ही हैं। एक गलत तो किया है, शराब में वो बाकायदे सबूत दिए गए हैं कि शराब में दलाली की, रिश्वत के पैसे लिए। उसके एकान ने इन्हीं के सभी साथियों ने दिए। अब आतंकवादी की बात है, हाँ ये सच है, इन्होंने जिसको छोड़ने के लिए जिस आतंकवादी को कहा था उस, और ये भी कहा था बाहर विदेश में कि मैं सरकार बनते उस आतंकवादी को छोड़ दूंगा, और जहाँ से 132 करोड़ रुपए से ज़्यादा लिए शुभ आतंकवादी पन्नो भी कह रहा। दूसरी आपको बता रहे, उस आतंकवादी जिसको छोड़ने के लिए इन्होंने कहा था वो तिहाड़ में बंद है, ये भी बंद है। हाँ ये जरूर है कि आतंकवादी वहाँ पर जिसमें आतंकवादी बंद है उसी में अरविंद केजरीवाल। अब आइए, अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पे रिश्वत लेने का कई करोड़ रुपए के सबूत सहित ईडी और तमाम इनके साथी कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया। सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है, इनका साथी विनोद चौहान कह रहा, रुपए की बाकायदे तस्वीर, फोटो, रुपए का पहाड़ सब। और ये कह रही है आतंकवादी। तो एक तो अपराधी तो माना ही जाएगा, ये अपराध किया, रिश्वत लिया। अब आतंकवादियों के साथ है दूसरी बात, आतंकवादी का जो कहना है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि आतंकवादी थे। हम तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बहुत शरीफ आदमी, बहुत अच्छे, सुनीता जी भी बहुत शरीफ, मगर इन्हीं के पक्के दोस्त जो सुनीता जी को भी बहुत मानते थे, कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे कहा था कि मैं देखना है एक दिन स्वतंत्र देश का, स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनूंगा खालिस्तान के लिए। इस बात पे कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी थी, सार्वजनिक रूप में कहा था, सार्वजनिक रूप में। और ये भी सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल जी ने कई लोगों से उनके वो माफ़ीनामा दिलवाया कि भैया हमारे लिए ये बात ना कहो, वो जो बात हमने कही थी हमको बन जाने दो, बाद में कहना। अब आतंकवादी वाली बात ये क्यों कहना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल में है आतंकवाद के लिए। और ये आतंकवादी है कि शीश महल में कोई घुस नहीं सकता है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, मंत्री को पीटा जा रहा है। ये क्या आतंकवादी है? आतंकवादी। दूसरी देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं सुनीता जी जो मुख्यमंत्री पद की बहुत दावेदार है दिल्ली के, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, वही उन्हीं ट्वीट के। अभी तो केजरीवाल जी की जमानत का आदेश अपलोड भी नहीं हुआ था कि ईडी स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट पहुँच गई। बताइए, ये जुडिशरी पे डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। इनसे ये पूछिए कि जब आपके यहाँ 10वें संबंध में जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्टिंग की बात हुई तो आप क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे? आपने क्यों सबको पहुंचा दिया कि आज रात को ही मेरी बात सुन ली जाए? फिर सुबह आपने रिक्वेस्ट कराई कि सुबह सबसे पहले जल्दी मेरी बात सुन ली जाए। तो देखिए ये कह रहे हैं जो केजरीवाल जमानत के आदेश अपलोड भी नहीं हुआ तो ईडी स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट। भाई अपलोड तो दूसरे दिन होगा जब सुबह हुआ था।
और हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाना नैतिक अधिकार है, आप नहीं रोक सकते। अगर आप रोक नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर नहीं, आप अदालत का अवमानना कर नहीं लगातार, आप किसी को रोकेंगे? ईडी क्या छोटी मोटी चीज़ है? फिर आगे आप क्या कह रहे हैं? लेकिन अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है और हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा, इन्होंने कहा। लेकिन अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी। इसके अलावा भी इन्होंने कहा है, इन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के लिए, ये कहा मतलब मुख्यमंत्री कोर्ट से बड़ा हो गया। आपको बताना है सारी जड़ की वजह यही है, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा शासन करते हैं, इनको अहम आ गया, इनकी पत्नी को अहम आ गया, अंबेडकर जी के बराबर। कितने पढ़े लिखे अंबेडकर जी, ये क्या उतनी पढ़ी लिखी हैं? दोनों की एजुकेशन देख लीजिए। जो अपने को सबसे बड़ा पढ़ा लिखा राजा कह रहे हैं, दूसरे को चौथा पास बोलते हैं सबको। क्या नीता केजरीवाल अंबेडकर जी से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? अब देखिए क्या ऊपर से ये भी कहना है कि हाई मतलब कोर्ट के लिए ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के मतलब मुख्यमंत्री इतना स्पेशल हो गया। यही सब वजह है कि अपने आगे किसी की मानने को तैयार नहीं, चाहे जैसे पैसे ले लो, चाहे जैसी रिश्वत ले लो और अपने को पाक साफ बने रहो। ऊपर से कहेंगे चवन्नी भी नहीं निकली, शब्द सुने, चवन्नी भी नहीं। अरे चवन्नी आजकल चलती है, कैश अब किसी के पास नहीं है, कैश किसी के पास का 50 रुपये नहीं मिलते हैं आजकल। अब सब काम नेट से चल रहा है। अब देखिए आजकल सारा जो पैसे का है जो लेन देन हवाला के जरिए चलता है, हवाला के जरिए। और वो क्या कह रही थी चमन्नी ने। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, आज राजघाट में जाने का था, राजघाट में जाने का था। तो देखिए जब भी अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं तो उनका इंस्ट्रक्शन रहता सुनीता जी कि हमसे थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा हटके रहना, और जिसमें हम आए तो सब लोग खड़े हो जाना। ये सब इंस्ट्रक्शन उनकी कप प्लेट की अलग होती है, उसमें अलग प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर ढक्कन होता है, हर एक सिस्टम अलग। अब देखिए आगे चल रही है सुनीता केजरीवाल, सबको पीछे, चूँकि वो नेता हैं। परंतु आज क्या हुआ, क्रॉस कर गई, ओवरटेक कर गई, आतिशी मार लेना, और काफ़ी समय के लिए कर गई, मुख्यमंत्री पद में ही पीछे हो गई। देखिए ये आगे चल रही हैं सुनीता जी, सबको स्ट्रक्चर। आप देखिए ये आंख से देख रहे हैं, इनके पैर कहाँ, देखें इनके सीधे पैर कहाँ, पैरों की ओर देख रहे हैं कि करम ताल देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं आतिशी जी आगे निकल रही, मतलब इशारा भी कर रहे हैं कि जब थोड़ा पीछे रहो उनसे, मैडम से। ये देखें मैडम सीएम नाम के इनके अकाउंट बाकायदे कोई चीज़ मंगाई जाती थी वियतनाम के पत्थर, तो क्या लिख दिया जाता था। देखिए आज सबसे बड़ी जो बात रही, सुनीता केजरीवाल ने ये भी बोल दिया मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में हाई कोर्ट चली गई ईडी। मतलब ईडी हाई कोर्ट नहीं जा सकती, मतलब मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा वो हो हाई कोर्ट में जाना कोई मना हो, मतलब जुडिशरी को भी ये चैलेंज कर रही हैं सुनीता जी। और देखिए इन्होंने क्या कहा, शब्द क्या दिया, पानी 17 गए, पानी 17 गए अंबेडकर जी ने किया था, कभी सरकार नहीं कर सकती है। और वो जो मुख्यमंत्री के एक प्रकार से कार्यवाहक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद सारी जिम्मेदारी संभालने वाली लेडी, वो अनशन कर रही। इससे बड़ी अफसोस और दुखद बात क्या है, सरकार कभी नहीं करती और सरकार कर रही। और क्या नाम क्या दिया, पानी 17 इसके अलावा आप देखिए कि जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि आज ये ओवरटेक कर गई। सुनीता जी ने और क्या कहा, सुनीता जी ने कहा सिर्फ पानी पिएंगी, आतिशी मार लेना, बोले सिर्फ पानी पिएंगी, पानी पिएंगी, मगर पानी पी पी के किसको कोसेंगी। सरकार तो केंद्र सरकार तो कोसेंगी, साथ में सुनीता जी के लिए भी कोसेंगी कि वो भी बैठ जाती, कितना अच्छा रहा। आपने क्या कह दिया सुनीता जी ने, सिर्फ पानी पिएंगी और पानी के अलावा कुछ नहीं खाएंगी। अनिश्चितकालीन, वो भी इनसे कहा गया कि अनिश्चितकालीन, वरना ये कहना चाह रही थी आमरण अनशन करेंगी, मगर चूंकि वहाँ आप बालून कह दिया, ऐसा नहीं, बेचारी को क्या बिल्कुल आप बिल्कुल, तो कहते अनिश्चितकालीन मतलब काफ़ी समय के लिए। वहीं आपको बताना है कि प्यासी जनता के लिए कर रही हैं और खुद नहीं बैठ रही हैं, और प्यासी जनता, और जनता तो प्यासी है मगर शराब खूब पिलवाई, एक के साथ एक फ्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। और देखिए क्या है, उसके जवाब में आतिशी जी ने क्या कहा, सुनिए। आतिशी जी झल्लाई हुई थी, उन्होंने क्या कहा सुनिए।
उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने मोदी जी को पत्र लिखा, मोदी को पत्र लिखा, उन्होंने पानी नहीं दिया। एक दिन पहले पत्र लिखा, कोई पानी के ऐसा वैसा जो एक कोई बोतल है जो दे दी जाएगी, आदमी पानी पी ले। पानी आने में 2-3 दिन लग जाता है। फिर लेटर आपने कब लिखा? आपने 10 रोज पहले क्यों नहीं लिखा? चूँकि आप जानते थे कि पानी गिरेगा दिल्ली में, इसीलिए अनशन कर लो, पानी की समस्या अपने आप सुलझ। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, आतिशी जी ने गुस्सा के, देखिए हम लोग फिर 5 बजे यहाँ एकत्रित होंगे। इसका मतलब समझ लीजिए कि अभी आए, वहाँ हो आए, वहाँ के बाद ये कार्यक्रम किया, अब 5 बजे फिर एकत्रित होंगे। इस बीच में जो गैप, उसमें लोग कहाँ क्या रहेंगे, इस पे नहीं बोली आतिशी जी। आतिशी जी चूँकि झुल्लाई हुई थी सुनीता जी के कहने पे कि जो पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे और कुछ नहीं खाएंगी, अनिश्चितकालीन करेंगे, मतलब बिल्कुल निपटा दिया उन्होंने। फिर आतिशी जी ने इसके बाद क्या कहा, बाकी विधायक यहीं बैठे रहेंगे। आतिशी जी अंत में गुस्सा आ गई, बोले बाकी विधायक यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग 5 बजे फिर मिलेंगे और फिर एकत्रित होते हैं। ये कह करके उन्होंने, आप समझ लीजिए, और इंडी गठबंधन से भी ये लोग 3 दिन से लगे हुए, इंडी गठबंधन से कोई भी आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है, बल्कि इंडी गठबंधन वाले खुद प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और आपको बतलाना है कि जो जिस लिए इन्होंने अनशन किया है, अब देखिए इन्होंने भोगल के पास किया, पानी सत्याग्रह। केजरीवाल जी तिहाड़ में थे और तिहाड़ में हैं, और संभावना व्यक्त की जा रही थी तिहाड़ में ही रहेंगे। इधर ये देखिए आम आदमी पार्टी का कार्यालय, और ये केंद्रीय कारागार तिहाड़। अगर इनको आमरण अनशन करना था तो अगर सुनीता जी करती तो कितनी बड़ी बात होती, और लोग करते हैं। सिर्फ आतिशी जी को, संजय सिंह को भी करना चाहिए था, सौरभ भारद्वाज को भी करना चाहिए, और आमरण अनशन करना चाहिए। आमरण अनशन की वैल्यू है, आमरण अनशन से केंद्र सरकार हिल जाती, मगर क्या आपने उसको बिल्कुल निपटा दिया। अगर सुनीता जी का यही था तो आके कहते थे बहन मैं भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ। जबकि ये दैनिक इसका था कि दैनिक करेंगे 1-2 दिन का अनशन, मगर इन्होंने ज़बरदस्ती अनिश्चितकालीन कर दिया। पानी का सत्याग्रह अम्बेडकर जी ने किया था, मगर सत्ता वाले लोग करना, इन्हीं ने पानी सब जगह। मगर ये नहीं कह रही कि टैंकर माफिया, अगर ये दोनों लोग, दोनों लेडीज चाय लेती, टैंकर माफियाओं पे अगर अंकुश कर लें, या टैंकर माफिया से कह दे तुमने बहुत कमा लिया, अब जाओ घरों घरों जाके सप्लाई करो, फ्री में करो, तो टैंकर माफिया करेंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना आएंगे, और इतनी कमाई कर ली। मगर कुछ नहीं, आपको बता रहे कुल मिला करके, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पे कई साल पहले FIR हुई थी। कपिल मिश्रा इनके यहाँ मंत्री थे, बाद में कपिल मिश्रा हटाए गए। तो खुद ही पानी के आपने चोर सुने होंगे, मगर पानी चोरी सबसे ज़्यादा हो रही है, और लोग करवा रहे हैं टैंकर माफियाओं से। यही एक वजह है, और ये सिर्फ एक ड्रामा है अनशन। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।